जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए ग्रहों के उपाय कर कर अपनी परिस्थितियों को, जो खराब परिस्थितियां बनी है, उनको बदल सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है, या फिर मैं कहूँ कि कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। मतलब कि आप जैसे विचार करेंगे वैसा ही काम करेंगे, और आप जैसा काम करेंगे वो आपका भाग्य बनेगा। अच्छा काम करेंगे तो भाग्य उत्तम है। कई बार मैंने देखा है, लोग मेरे पास जब कुंडली दिखाने आते हैं तो कहते हैं मैम फ्यूचर में क्या है, अभी तो चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो फ्यूचर में कैसी हैं। तो देखिए, आप एक बात समझिए कि आप अपने आज को अगर अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने आज पर काम नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर आपका कैसे अच्छा हो सकता है, आप ही मुझे बताइए। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात को समझना है कि कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। तो कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। या तो वो विचारों के माध्यम से सक्रिय है, या फिर क्रियाओं के माध्यम से, या फिर किसी कारणवश कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य हो या कोई भी अकर्मण्य नहीं है। मतलब किसी को भी आप ले लीजिए, कोई पशु है, पक्षी है, जीव है, वो भी कर्म कर रहे हैं, अपना अपना कर्म सब कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है, और ना ही वो बिना कर्म के रह सकते हैं। तो विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। वो तीनों कर्म आज मैं आपसे बताने आई हूँ, जिसमें, या मैं कहूँ कि जिनमें सबसे पहले एक होता है क्रियामाण कर्म। क्रियमाण कर्म जिसका फल इसी जीवन में हमको तुरंत प्राप्त हो जाता है। मतलब आपने ऐसी कुछ क्रिया करी जिसका फल आपको मिल गया। दूसरा है संचित कर्म, यानी कि जिसका फल हमको बाद में मिलता है। ऐसा कर्म जो हमने आज करा है तो वो हमारे संचित कर्म की श्रेणी में चला गया। अब इसके बदले में आपको फल जो है वो थोड़े समय बाद मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं संचित कर्म। जैसे आप अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या पॉलिसी कराते हैं ना, तो वो आपका संचित कर्म में है कि आज आप कर्म कर रहे हैं, उसको टाइम से भर रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। और ऐसे ही तीसरा होता है प्रारब्ध। अगर विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। मतलब परेशानियां हैं, दिख रही हैं, लेकिन फिर भी वो उन परेशानियों से बाहर निकल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्व के, आपके संचित, आपके पुराने कर्म आपने ऐसे अच्छे कर रखे हैं जिस वजह से आपको सही रास्ता मिल पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार को आप बुरे समय में भगवान के पास जाएं या ना जाएं, अपने जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करें या ना करें, लेकिन अपने अच्छे समय में जरूर करिए, क्योंकि जब बुरा समय आ गया फिर आप कहेंगे पैसे नहीं है तो हम कैसे करें। अच्छे समय में अपने उपायों को, अपने ग्रहों को रेगुलर ठीक रखिए, ताकि जब बुरा समय आए तो आप उससे भी बाहर निकल सकें। अब इसी पर ना एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली और सुखी था, तब ये उसके संचित कर्म का परिणाम था। लेकिन उसी रावण ने के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा था, तो ये उसका प्रारब्ध था, क्योंकि उसके कर्म उसके ऐसे हो गए, उसने अपने अच्छे समय में कुछ ऐसे बुरे कर्म कर लिए जिस वजह से उसका प्रारब्ध ये बन गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। मतलब आपको विचारों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कपड़े पड़े हैं फिर भी
विचार आ रहा है, अरे और शॉपिंग कर लेते हैं, और शॉपिंग कर लेते हैं, आप जाएंगे और शॉपिंग करके ले आएंगे, फिर वो कपड़े पड़े हुए हैं। तो जो पड़े हुए कपड़े हैं पहले आप उनको तो पहनिए। तो विचारों पर नियंत्रण रखना इसलिए जरूरी है कि ओवर थिंकिंग से बचिए। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है वो बैठे बिठाए पता नहीं दिमाग में कितनी खिचड़ी पका लेते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से कई बार अच्छा भला सब चल रहा होता है लेकिन अपने आप उनकी सोच उन चीजों को खराब कर देती है। और साथ ही में अपने कर्मों पर भी नियंत्रण रखें, मतलब कर्म जो भी कर रहे हैं उसको सोच समझ कर करिए, नहीं तो वो आपका स्वयं का भाग्य बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। संसार में मैं कहूंगी कि 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक मैं कहूंगी भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियति ने तय कर रखा है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि मैम जो होना है वो तो होना है, फिर हम उपाय क्यों करें, क्या बदल जाएगा ये करके। और वहीं पर दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें ये लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म से ही सब कुछ होता है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ और हानि में सामान्य रूप से रहकर जीवन को व्यतीत करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि कह लो, मतलब तीसरी जो श्रेणी के लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तम प्रवृत्ति के बताए गए हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंद में अर्थात यानी कि मैं कहूंगी शांत भाव से जीवन यापन करते हुए हमें देखे जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना कर्म करना पसंद करते हैं। आपको पता है कि मेरे साथ परिस्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई हैं, तो अब आप परिस्थितियों को और खराब होने का वेट मत करिए। जहां लगे कि थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हो गई है, तुरंत ही आप अपनी उन परिस्थितियों को सुधारने का रास्ता देखिए, ये बहुत जरूरी है। तो कर्म ही, मैं कहूंगी कि कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण बनता है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय करता है। इसीलिए हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का चयन, अच्छे कर्मों का चुनाव कर कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो कि किसी और को जानबूझ के हम परेशान करें, किसी और के लिए जानबूझकर हम परेशानियों का कारण बने। तो ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, पग पग आगे बढ़ाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैर किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में काम कर रहे हैं या हम किस दिशा में चल रहे हैं। ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए जानना। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लोग ना कभी भी जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपना कर्म नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग वेट कर रहे हैं कि जो होगा हम देख लेंगे। तो ये उस चीज को अपने आप के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो एट द एंड मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि कर्म हमेशा प्रधान है। तो चाहे कोई भी कर्म हो, अच्छा या बुरा, बहुत सोच समझ के करिए और कर्मों को करिए जरूर। अगर कोई परेशानी आ गई है तो परेशान मत होइए। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, उपायों को करिए एंड ट्रस्ट मी, उपाय कर कर आप वो भी पा सकते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान था, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान रहेगा। आप जैसा कर्म करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो इस तरीके की जानकारी आपको कैसे मिलेगी। जय माता दी।